दास जो ज्ञान देता है इसको सुनना इस पे विशेष मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंथन वहां किया जाता है जहां हम स्वयं समाधान खोजने की चेष्टा करते। यह सारी शंकाएं सत्संग से आपकी समाप्त हो जाएंगी। और ये समझकर सुनते रहना, अपनी अटपट ना करना, नहीं तो मार खा जाओगे धर्मदास की तरह। ध्यान से सुनते रहना, आपकी बुद्धि तक वो ना पहुंचते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, छोड़ देना उसको। दास के एक एक वचन को ऐसे समझ लेना जैसे परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की दी हुई वाणी है, उसी का ज्ञान है। तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। यदि दास अपनी तरफ से बनाकर कहता तो उसमें त्रुटि 100 मिल जाती। इसमें त्रुटि नहीं होंगी, लेकिन आपकी बुद्धि वहां तक ना पहुंच सकेगी। वो आपका अभी अनुभव की त्रुटि रहेगी, और अनुभव में आपको सत्संग का अभाव रहा होगा। ज्यादा सुनने के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। इसका यही विकल्प। आधिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई खत्म कर दियो बेअदबी सरकाल। जो बकवाद करते हैं यहाँ के भी बैठन में नखरे करें, फलान में खान पीन में, कहते हैं यहाँ दास बनकावे, रिहर्सल करे यहाँ पर अपने इस मन पापी ने ठीक करने की। और बालक भी कहते जी उठो यहाँ से, यहाँ बैठो, अच्छा भाई ये बैठा। यानी इस मन में एम नहीं आने दे। एम जो यहाँ भी काल बैठा है तो फिर भक्ति कहाँ समाओगी आपके अंदर। एडजस्टमेंट करना सीखे। दुख में दुखी हो दूसरे, कोई भाई के पास रजाई नहीं मिली किसी कारण से, तो एडजस्ट करे का जा इस पर लेट लेंगे, दोनों टाइम पास कर लेंगे। तो साधु तो ऐसे हुआ करें, नहीं तो फिर उसे हो जैसे वो हर की पैड़ी पे तीनों गुण के पुजारी, नान के ऊपर लड़का मर गया, मैं पहले नहाऊंगा, हम पहले नहाएंगे, वो नाना गए भूल और कतलेआम कर डाला। तो इस तरह की बुराइयों को भी हमने खत्म करना है, तभी हम भक्त जब बनेंगे, दूसरे के दुख में दुखी होंगे। साधु यहां तक पहुंच जाती है वृत्ति। एक अकाल गिर गया एक समय, और एक सेठ ने भंडारा ला रखा था। एक समय में एक मुट्ठी बाकड़ी चनों को उबाल कर नमक डाल कर उबाल दिया करता था, और आसपास के क्षेत्र के लोगों को वहां से एक मुट्ठी ऐसे भर के दिया करते कि मरे को नहीं, एक मुट्ठी खा लेगा सारे दिन में, 2-4 दिन तक मरते नहीं। फिर वो एक मुट्ठी बाकड़ी सबको देते थे। एक 2-3 दिन का भूखा था, वो पहुंचा था वहां पर, और बाकड़ी लेकर वो बाहर आया था थोड़ी सी दूरी पर, वहां बैठ कर खाऊंगा पानी के साथ कहीं पर। इतने में वो भंडारा बंद हो गया, और दूसरा व्यक्ति उससे भी ज्यादा भूखा था। वो कहने लगा मैं तो मर गया, 5वां दिन हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला। वो खुद जो एक मुट्ठी बाकला और 3 दिन का भूखा था, वो कहने लगा ले ये खा ले, तो आधे आधे ले लेंगे। वो भूखा मरा तो खा गया सारे 2-3 में। बोला कोई बात नहीं, वो सारा उसको दे दिया, खा लो। और आप मर गया, उसको जान बचा दी, आप मर गया। तो पुण्यात्मा साधु संत यहां तक होते हैं। मरना क्या था, वो मरा कैसे, वह शरीर छूट गया, अगला जन्म उसमें, अगले ही जन्म में वो पूरी पृथ्वी का राजा बन गया। उस एक मुट्ठी बाकड़ी दूसरे को जीवन दान देकर अपनी जान दे दी। अगले जन्म में वो पूरी पृथ्वी का शासक बन गया। तो पुण्यात्मा जैसा ये बात इनकम्प्लीट नॉलेज है ये इस तरह का, अब समय आने पर इसको सुचारू करेंगे। हमने करना तो ऐसा ही है, परमार्थ के कारण संतानदारी दे। तो कहने का भाव ये है कि इस तरह का स्वभाव हमारे अंदर आएगा, और हम दूसरे को दुख में दुखी होंगे तो वो क्रेडिट भी हमें अवश्य मिलेगा, वो निष्फल नहीं जाता। तो यहां तक आपकी वृत्ति आनी चाहिए, दूसरे को सुखी करना चाहे और आप एडजस्ट करने की चेष्टा करें। अब कहने का भाव ये है दास का कि संत मिलन को चा लिए तजमाया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ है एक समान। तो श्री कृष्ण जी ने कहा जी 5 पांडव आप अंतर्यामी देख लो, आज इनमें कोई मरोड़ नहीं रह रही, कति रुई जैसे हो गए ये, और मेरे को तो आप जानते ही है। तो ये और वहां से लेकर जहां से हम चले हैं यहां तक जितने भी कदम बने
आपके विधान अनुसार, आपके आदेश अनुसार ये सब हमारे हमारे यज्ञ हो गए। 100 यज्ञ रख लो, बाकी हमारी झोली में डाल दो। तो कहते हैं साधु भूखा भाव का और धन का भूखा ना। तब परमात्मा बोले सुदर्शन रूप में कि भाई ठीक है, मैं तो तुम्हारी श्रद्धा देखूं था, पर चलो चलते हैं। वहां पर कबीर साहब यानी सुदर्शन जी की एक सुमरणी टंग रही थी खुट्टी पर, माला, झोपड़ी में माला सुमरणी। और सुदर्शन जी ने कहा कि पहलवान भीम, कहा जी यह मेरी सुमरणी उतारिए, ला खुट्टी पर से उतार कर दे दे मुझे। भीम गया, ऐसे हाथ किया, ना उतरी। मोटे मोटे मणिया की थी। पहले तगड़े आदमी आ करते 50-50, 40-40, 30-30 फुट ऊंचे, तगड़े लंबे, खुट्टी पर टंग रही थी। अच्छे मोटे मोटे मणिये थे। उसने दोनों हाथ ला लिए, ना उतरी। कति पसीने आ गए, टस से मस नहीं हुआ। तो परमात्मा बोले रे पहलवान, तूने क्या था, एक का मारू था, 6 पर मरे थे, मेरी ताकत युद्ध जीता था, या सुमरणी ना उतरी थे। ऐसे हाथ किया था उस परमात्मा ने, सुदर्शन जी ने, वो अपने आप उठ के आएगी। अब उनका पेटा भी भरना था कि नरा वाल्मीकि ना है, इसमें कुछ शक्ति भी है। तो भीम की चौंध टूट गई और मत्था टेका दोबारा। और फिर सुदर्शन जी ने कहा कि पहलवान, इस बल का अभिमान जीव को हानिकारक होता भाई। और तेरी आंख खोलता हूं क्या कि जिस दिन तू मेरे पास आया था निमंत्रण देने, परमात्मा तो वो सारा पता था दाता ने, वो तो जानी जान है, कि उस दिन तू नहा का आया था यहाँ एक तालाब में। कहा जी, उस तालाब में तेरे तू स्नान कर रहा था, तेरे पैर भी ना टिके थे, इतना गहरा था। कहा जी, अच्छा गहरा था, मैं नीचे तक जा भी नहीं पाऊं था नाता नाता। तो उन्होंने बताया कि ये जो स्थान है, ये कुंभकर्ण का सिर का ऊपर का हिस्सा है। यो इस सिर का यहां से उतार दिया करें डॉक्टर, एक रह जा रहा खप्पर सा, कटोरा सा। कहते यो कुंभकर्ण की खोपड़ी थी या, जिसमें तेरे पांव भी ना टिके, तो काय का पहलवान है, तो उसकी आंगलियां बराबर भी कोई ना। ऐसे ऐसे बलि थे त्रेपता में। पुनः आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान को। एक दिन परमेश्वर कबीर जी अपने शिष्य वीर देव सिंह बघेल के महल में गए। राजा ने परमेश्वर कबीर जी का अत्यधिक आदर किया, शार शब्द देने की प्रार्थना की। यानी परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आपके काशी शहर में आपकी गुरु बहन ब्राह्मणी यानी चंद्रप्रभा नाम की एक ब्राह्मणी औरत रहती है। उसने अपने घर के आंगन में कपास बीजी, उसको गंगा जल में सिंचा। पकने के पश्चात कपास निकाल कर काटा, फिर अपने हाथों से एक धोती बुनी है। उस धोती को राजा आप किसी कीमत पर लाओ, तब आपको शार शब्द मिलेगा। राजा को शार शब्द बिना जीवन अधूरा लग रहा था, इसलिए धोती लेने चल पड़ा। नौकर पहले ही विधवा ब्राह्मणी के घर पहुंच गए और राजा के आने की सूचना दी। चंद्रप्रभा तथा उसकी एक बेटी थी, दोनों डर गई कि हमसे क्या गलती हो गई। राजा पहुंचा तो फूलों की माला से स्वागत किया। राजा ने धोती देने के लिए कहा तो बहन चंद्रप्रभा ने कहा, हे राजन, यह धोती मैंने जगन्नाथ के लिए श्रद्धा से तैयार की है, मैं उनकी अमानत उनके चरणों में अर्पित करूंगी। राजा ने कहा कि बहन, मेरा जीवन शार शब्द के बिना अधूरा रह जाएगा। इस धोती के बिना मुझे गुरुजी शार शब्द नहीं देंगे। हे चंद्रप्रभा, मैं आपको 5-7 गांव दे दूंगा, आप धोती दे दो। ब्राह्मणी ने कहा कि आप राजा हैं, हम माँ बेटी की गर्दन काट लो, परंतु धोती के लिए मना करो, यानी धोती के लिए क्षमा करो, नहीं देंगे। राजा ने कहा ठीक है बहन, तेरी इच्छा। राजा उदास मन से लौटा तो परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि धोती ले आए। राजा ने सरव वार्ता बताई तो कबीर जी ने कहा कि आप चंद्रप्रभा के साथ 2 सिपाही भेज दो, वह बहन सकुशल धोती चढ़ाकर लौटेगी तो मैं आपको बिना धोती के ही शार शब्द दे दूंगा। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जिस दिन ब्राह्मणी ने जगन्नाथ जी के लिए
प्रस्थान किया तो 2 सिपाही सुरक्षा गार्ड के रूप में राजा ने भेज दिए। जगन्नाथ मंदिर में सुबह स्नान करके ब्राह्मणी ने वह धोती मंदिर में अर्पित कर दी तथा कहा, हे जगन्नाथ, आपकी दासी की तुच्छ भेंट स्वीकार करें। उस समय वे सिपाही यानी छड़ीदार डंडे वाले व्यक्ति भी मंदिर में उपस्थित थे। वह धोती वहां से उड़कर मंदिर के आंगन में गिरी और आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, यह धोती मैंने राजा बीर सिंह द्वारा काशी में मंगवाई थी। वहां तो धोती भेंट नहीं की, यहाँ किस लिए आई है? ले जा वहीं पर, परमात्मा काशी में बैठा है। यह आकाशवाणी तथा धोती आंगन में गिरती दोनों सिपाहियों ने भी देखी तथा सुनी। उस धोती को उठाकर ब्राह्मणी बहन रोती हुई तथा अपनी अज्ञानता को कोसती हुई काशी में आ गई। पहले परमेश्वर कबीर जी की झोपड़ी में गई। पता चला कि परमेश्वर कबीर जी राजा सिंह यानी राजा बीर सिंह के राज दरबार में गए। फिर सब राजा के महल में गए। बहन चंद्रप्रभा ने अपनी गलती की क्षमा याचना की तथा कहा कि परमेश्वर, ज्ञान नहीं था, आप स्वयं जगन्नाथ काशी में लीला करने आए हो। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि धोती साथ किस लिए लाई है। तब जो घटना जगन्नाथ के मंदिर में घटी थी सब विस्तार से बताई। राजा ने सिपाहियों से इस बात का साक्ष्य मांगा तो दोनों ने बताया कि जो बहन बता रही है यह सत्य है, हमने अपनी आंखों देखा, कानों सुना। तब राजा भी परमेश्वर के चरणों में गिर गया तथा कहा, हे प्रभु, आप तो स्वयं परमेश्वर हो, मैं तो आपको केवल एक सिद्ध पुरुष गुरु मानता था। आज विश्वास हुआ है, अब तक मैं सार शब्द प्राप्ति के योग्य नहीं था। यही बात बहन चंद्रप्रभा तथा उसकी बेटी ने कही। पहले उनका नाम शुद्ध किया, फिर कुछ समय उपरांत सार शब्द दिया, कल्याण किया। सारांश इस प्रसंग से सिद्ध हुआ कि परमेश्वर कबीर जी दीक्षा कर्म 3 चरणों में पूरा करते हैं। एक बात यह भी सिद्ध हुई कि जब तक हम गुरु जी को परमात्मा नहीं मानेंगे तो मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते। यह बीर सिंह बघेल काशी नरेश की यथार्थ कथा है। इसी प्रकार बीर सिंह बोध में बिजली खान पठान की कथा भी लिखी है। वह पूर्ण रूप से गलत है। यथार्थ कथा इस प्रकार है। एक बिजली खान पठान मगहर रियासत नवाब था। मगहर नगर के साथ से एक आमी नदी बहती थी। वह भगवान शंकर जी के श्राप से सूख गई थी। भगवान शिव का दूसरा शाप था कि जो मगर में प्राण त्यागेगा वह गधे की योनि को प्राप्त करेगा, फिर नरक में जाएगा। जो काशी में मरेगा वह बैकुंठ में जाएगा। एक समय मगहर नगर के आसपास यानी मगहर रियासत में दुर्भिक्ष पड़ा। त्राही त्राही मच गई। सर्व जंत्र मंत्र पाठ हवन कर करा लिए, परंतु व्यर्थ रहा। मगहर नगर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से 25 किलोमीटर दूर है। मगहर में हिंदू तथा मुसलमान आधे आधे हैं। किसी ने राजा को बताया कि काशी नगर में एक कबीर नाम के महात्मा बड़े सिद्ध पुरुष हैं। यदि वे आशीर्वाद दे देंगे तो वर्षा निश्चित रूप से हो जाएगी। नवाब बिजली खान पठान ने एक पत्र राजा बीर सिंह के नाम लिखा और अपना सूखा पड़ने का दुख बताया और लिखा कि सुना है कबीर पीर आपके नगर में रहता है, कृपा उसे भेजें, हम दुखी हो गए हैं। राजा बीर सिंह बघेल परमेश्वर कबीर जी का शिष्य हो चुका था। वह सब मर्यादा जानता था। बीर सिंह ने पत्र पढ़कर बिजली खान को पत्र लिखा कि हे खान जी, साधु संतों को आदेश देकर नहीं बुलाया जाता। यदि आदेश से बुला भी लिया, उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, फिर उस जाने और बुलाने का क्या औचित्य हुआ। यह पत्र पढ़कर नवाब स्वयं अपने अंगरक्षकों के साथ गए। कबीर परमेश्वर जी से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उस समय बीर सिंह बघेल भी साथ था। कबीर परमेश्वर घोड़े पर बैठकर नवाब के साथ चल दिए। गोरखनाथ जी सिद्ध पुरुष हैं। वे संसार छोड़कर जा चुके हैं। सिद्ध पुरुषों के पास कुछ वर्षों तक यह शक्ति रहती है कि वे जब चाहें पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं।
अपने पंथ का विस्तार फिर भी करते रहते हैं। जब गोरखनाथ जी को पता चला कि तेरी तपसथली गोरखपुर यानी गोरखपुर के पास कोई संत वर्षा कराने के उद्देश्य से आ रहा है, तो मगहर नगर से 1 मील अर्थात लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक सूखी जोड़ी यानी तलैया के पास वृक्ष के नीचे बैठ गया। परमेश्वर कबीर जी को गोरखनाथ ने पहले देखा था जब परमेश्वर 10-12 वर्ष की लीला में आयु में थे। स्वामी रामानंद जी की उपस्थिति में कबीर जी तथा गोरखनाथ जी की गोष्ठी हुई थी। गोरखनाथ ने परमेश्वर कबीर जी से हार मानी थी, परंतु अहंकार शेष था। परमेश्वर कबीर जी को गोरखनाथ जी ने पहचाना नहीं। उस दिन परमेश्वर ने गोरखनाथ जी को देखा और जाना कि गोरखनाथ किस उद्देश्य से बैठे हैं। परमेश्वर कबीर जी तो अंतर्यामी हैं, उनको समझते देर नहीं लगी। परमेश्वर घोड़ा रोककर नीचे उतरे और नवाब से कहा कि हे बिजली खान, आप काशी गए, यह देखो महात्मा जी बैठे हैं, ये तो जो चाहे कर सकते हैं, इनसे प्रार्थना करो। नवाब बिजली खान ने सिद्ध पुरुष से वर्षा कराने की प्रार्थना की। गोरखनाथ जी उठे, अपने त्रिशूल को उस तलैया यानी छोटे जोहड़ या जोड़ी के बीच में जमीन में गाड़ा और निकाल लिया। पानी का फव्वारा निकला, तलैया भरने के पश्चात रुक गया। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे बिजली खान, बन गया काम, महात्मा का धन्यवाद करो। बिजली खान ने कहा, हे महात्मा जी, इस जल से तो एक समय पशु भी तृप्त नहीं हो सकते, वर्षा कराने की कृपा करें। गोरखनाथ जी क्रोध से बोले कि इस क्षेत्र के व्यक्तियों के भाग्य में 2 वर्ष तक बारिश होने का संयोग नहीं है। पाप कर्म बढ़ा है, बारिश कैसे हो सकती है? यदि किसी में शक्ति है तो वर्षा करा के दिखा दे। उस समय गोरखनाथ जी कबीर जी पर व्यंग कस रहे थे, यानी कबीर जी ने नवाब तथा साथ आए सैनिकों तथा गांव से आए व्यक्ति जो नवाब को देखकर उसी तलैया पर चले गए थे को कहा, मैं यहाँ बैठकर परमात्मा में धुन लगाता हूँ, आप घर को जाओ। यदि परमेश्वर ने सुन ली तो आधे घंटे में वर्षा हो जाएगी। यह कहकर परमेश्वर कबीर जी गोरखनाथ की तलैया से 200 फुट की दूरी पर बैठ गए। नवाब तथा प्रजा कैसे गांव जा सकती थी? उनके पैर नहीं चल रहे थे। 10 मिनट के अंदर ही जोर की घटा उठी, मूसलाधार वर्षा हुई, सब सरोवर भर गए, खेतों में पानी पानी हो गया। यह लीला देखकर बिजली खान पठान कबीर जी को प्रार्थना करके गांव ले गए। स्वयं नाम लिया। पूरे नगर के हिंदू तथा मुसलमानों ने दीक्षा ली। उस समय संतान की बहुत कमी होती थी। एक मुसलमान के घर कोई संतान नहीं थी। आयु 70 वर्ष थी। पति पत्नी ने कबीर महात्मा यानी कबीर परमात्मा से रो रो कर पुत्र की मांग की। परमेश्वर जी ने आशीर्वाद दिया कि 10वें महीने पुत्र हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। वर्तमान में उस व्यक्ति के परिवार का एक पूरा मोहल्ला बना है। उसका नाम मोहल्ला कबीर करम है। कबीर करम का अर्थ है कबीर कृपा। यह दास मगर में संगत कोई वह पवित्र यादगार दिखाने गया था। 3 बार वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां के नागरिक कहते हैं कि परमेश्वर कबीर जी की कृपा से नगरी सुख से बस रही है। यहाँ हिंदू मुस्लिम लगभग आधे आधे हैं। कभी भी धर्म के नाम पर आपस में झगड़ा नहीं हुआ है। देश के अन्य शहरों में कई बार हिंसा होती थी, परंतु हमारे गांव में भाईचारा कायम है। यानी राजा बीर सिंह की एक छोटी रानी सुंदर देई थी। उसने भी परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ले रखी थी। उसने सत्संग बहुत सुने थे, विश्वास कम था। नाम की कमाई यानी साधना नहीं करती थी। जब रानी का अंतिम समय आया तो यम के दूत राजभवन में प्रवेश कर गए। फिर यमदूत रानी के शरीर में प्रवेश कर गए और अंतिम श्वास का इंतजार करने लगे। उस समय रानी सुंदर देई के शरीर में बेचैनी हो गई। यमदूत दिखाई देने लगे। राजा ने रानी से पूछा कि क्या बात है। रानी ने कहा कि मुझे राजपाट, महल, आभूषण
कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। रानी ने कहा कि साधु भक्तों को बुलाकर परमात्मा की चर्चा कराओ। साधु तथा भक्त आकर परमात्मा की चर्चा तथा भक्ति करने लगे। उससे कोई लाभ नहीं हुआ। रानी के शरीर में कष्ट और बढ़ गया। अर्ध अर्ध यानी आधा श्वास चलने लगा। श्वास खींच खींच कर आने जाने लगा। हृदय कमल को त्याग कर जीव भयभीत होकर त्रिकुटी की ओर भागा। यमदूतों ने चारों ओर से घेर लिया। चारों यमदूतों ने जीव को घेर कर कहा कि आप चलो, हरि ने तुम्हें बुलाया है। तब रानी के जीव को सत्संग वचन याद आए। उसने यमदूतों से कहा कि हे बटपार, हे जालिमो, तुम यहाँ कैसे आ गए? हमारा सतगुरु हमारा मालिक है, आप हमें नहीं ले जा सकते। मेरे सतगुरु धनी यानी मालिक ने मुझे नाम दिया है। मेरे गुरुजी आएंगे तो मैं जाऊंगी। यह बात सुनकर यम के दूत बोले कि यदि आपका कोई खसम है तो उसको बुलाओ, नहीं तो हमारे साथ परमात्मा के दरबार में चलो। जीव ने कहा कि धरनी आकाश से नगर नियारा, तहां निवाजय धनी हमारा। अगम शब्द जब बाखे नाऊं, तब यम जीव के निकट नहीं आऊं। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।